गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का प्रोज का पार्ट सरमन एट बनारस का लॉन्ग आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें कहानी गौतम बुद्ध की है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी एक किसा गौतमी थी। उनका एक बेटा था राहुल। गौतम बुद्ध को बड़े सुख और आराम थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सभी सुखों को छोड़ दिया। तो इसमें लॉन्ग आंसर बताने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली। गौतम बुद्ध का जन्म एक शानदार परिवार में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 वर्ष की अवस्था में, ही वॉज सेंट फॉर एजुकेशन। 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें शिक्षा के लिए भेज दिया। इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर, हिंदू के पवित्र ग्रंथों के बारे में सीखने के लिए उन्हें भेज दिया गया। ही हैड ए वाइफ। उनकी एक पत्नी थी किसा गौतमी, एंड ए सन, और एक पुत्र था, राहुल नाम था। वन डे ही वाज गोइंग फॉर हंटिंग। एक दिन वो शिकार करने के लिए जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा ए सिक मैन। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। एज्ड मैन, बूढ़ा आदमी देखा। ए फर्नल प्रोसेंस, और एक अर्थी देखी। एंड ए मॉन्क इज बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। सीइंग दिस, यह देखकर, ही लेफ्ट द पैलेस। उन्होंने महल को छोड़ दिया। एंड बिकेम ए बेगर, और एक भिखारी बन गए। टू सर्च फॉर इनलाइटनमेंट, ज्ञान की खोज के लिए। किसा गौतमी वाज वेरी सैड। किसा गौतमी बहुत दुखी थी। बिकॉज हर सन वाज डेथ, क्योंकि उनका बेटा मर चुका था। गौतम बुद्ध सेड टू हिज वाइफ। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो वन हैड डाई। अगर आप अपने बेटे को जिंदा करना चाहती हो, तो आप एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाओ, उस घर से जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, सी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट डेथ कम्स टू ऑल, कि मृत्यु सबकी आती है। When he sat under the पीपल ट्री, जब गौतम बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए, आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद, ही अटेंड द एनलाइटनमेंट, 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने पहला उपदेश बनारस में दिया। यहाँ अंडरस्टैंड के बाद अंडरस्टूड लिखा हुआ है। थैंक यू, वेलकम। सभी बच्चे इस लॉन्ग आंसर को अच्छे तरीके से याद कर लें।